हेलो एवरीवन। तो आज हम 65 बीपीएससी का 31 से 40 सवाल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है द कंट्री विच लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन कौन सी कंट्री की है एंड इस टेरिटोरी। तो चिली जो कंट्री है, चिली वर्ल्ड मैप में इसके नॉर्थ और साउथ के एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा है। ओके, तो ये सही आंसर होगा चिल्ली का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड कौन से कंट्री की है। तो 32 नंबर का ऑप्शन दे रखा था फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव एंड क्यूबा। तो इंडोनेशिया होगा। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा आइलैंड है। इंडोनेशिया फुल्ली आइलैंड से ही बनी हुई कंट्री है। अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्री विच वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन पूछा है। तो लार्जेस्ट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सेफ्रॉन का कौन सा है। तो ईरान है। ईरान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन है, कंट्री है। विच ऑफ द कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा यूरेनियम है पूरे वर्ल्ड में। तो कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान में यूरेनियम सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। द हिल कौन से हिल कन्याकुमारी के क्लोजर है। कौन से हिल कन्याकुमारी के सबसे नज़दीक में है। तो ये कार्डेमम हिल है जो कन्याकुमारी के सबसे नियरेस्ट में है। ओके, नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी विच वन ऑफ द पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन। तो गंगा रिवर बेसिन का कौन सा पार्ट है। तो इसमें ऑप्शन था संक, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल एंड बराकर। तो नॉर्थ कोयल है जो गंगा का पार्ट है। बाकी ये जो संख दे रखा है, साउथ कोयल दे रखा है, बराकर, ये सब गंगा के गंगा ये सब ट्रिब्यूटरी गंगा रिवर के पार्ट, गंगा रिवर बेसिन के पार्ट नहीं है। अब देख लेते हैं एक बार गंगा के जो हमारा बिहार का मैप है उसमें गंगा रिवर बीच से फ्लो करती है। तो एक नॉर्थ से आने वाली रिवर और एक साउथ से, नॉर्थ से मिलने वाली रिवर, एक साउथ से मिलने वाली रिवर कौन कौन सी है। तो गंगा रिवर जैसे ऐसे फ्लो कर रही है, तो हम जिस साइड से फ्लो कर रही है, अगर उधर साइड से देखेंगे तो हमारा लेफ्ट ऊपर होगा और राइट नीचे होगा। ओके, तो ऊपर हम देख लेते हैं सबसे लेफ्ट साइड से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो गंगा नदी में आके मिलती है। तो राम गंगा है, गारा गारा है, गोमती है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। ओके, तो ये सारी नदियां हैं जो ऊपर से, दैट मीन्स लेफ्ट साइड से आके गंगा में मिलती है। और राइट साइड से, दैट मीन्स नीचे से मिलने वाली कौन कौन सी रिवर है। तो राइट बैंक में ट्रिब्यूटरी में इसके यमुना है, तमसा, सोन, पुनपुन, क्यूल, कर्मनासा एंड चंदन। ये नदियां हैं जो गंगा में साउथ से जाके मिलती है। और ऊपर वाली जो मैंने बताया नदियां, वो नॉर्थ से आके गंगा में मिलती है। ओके, अब फिर पूछा है कौन सा फॉलोइंग हिल डज नॉट हैव अ टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन के लिए कौन सा हिल नहीं है। इनमें से जो ऑप्शन दे रखा था उनमें से किन कौन से हिल में टी प्लांटेशन नहीं करा जा सकता। तो ऑप्शन इसमें था कनन देवन है, नीलगिरी है, दार्जिलिंग है। ओके, तो कनन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग, इन सब में ट्री प्लांटेशन किया जा सकता है। बट एक जो गिरनार था, तो गिरनार में टी प्लांटेशन, गिरनार की जो हिल है उसमें टी प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, इट इज एन इम्पोर्टेंट पिलग्रिम साइट फॉर जैन। ये जैनों के लिए एक इम्पोर्टेंट पिलग्रिम साइट है। इन इंडिया द स्टेट पूछा है कि भारत में कौन सा स्टेट है सबसे जहाँ पे सबसे ज्यादा डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो ये मध्य प्रदेश हमारा है, हार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डेसिडियस डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके, कोरल रीफ है कि कौन से में फाउंड, कोरल रीफ कहाँ पे फाउंड नहीं होते इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। रीजन दे रखा है, चार ऑप्शन थे रीजन में, और पूछा था कि कौन से में कोरल रीफ नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा था। गल्फ ऑफ कैम्बे था, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप एंड मिनिकोय आइलैंड। ओके, तो कोरल रीफ आर फाउंड, ये जितने भी हैं इन सब में कोरल रीफ फाउंड होते हैं, बट जो गल्फ ऑफ कम्बे हैं उनमें कोरल रीफ फाउंड नहीं होते। अब बाकी जो मैंने आपको नाम बताया, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार है उनमें कोरल रीफ पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में भी पाए जाते हैं, लक्षद्वीप एंड मिनिकोय आइलैंड में भी कोरल रीफ पाए जाते हैं, बट गल्फ ऑफ कैम्बे में कोरल रीफ पाए नहीं जाते। फिर पूछा है कि रिलीजियस ग्रुप जो हमारा 2011 का सेंसस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे रिलीजन है, तो कौन सा रिलीजन सबसे हाईएस्ट, उनकी परसेंटेज, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी है उनमें। तो ऑप्शन में हमारे पास था क्रिश्चियन था, हिंदू था, सिख था और जैन था। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा जैन। लिटरेसी रेट्स आर हाईएस्ट अमंग द जैन। कितनी लिटरेसी रेट थी, 84.7%, फॉलोड बाय क्रिश्चियन, सबसे फर्स्ट नंबर पे जैन थे। सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट जैन की थी। फिर किन की थी, क्रिश्चियन की थी। ओके, फर्स्ट जैन, फिर क्रिश्चियन, देन आफ्टर बौद्धिस्ट, फिर बौद्धिस्ट की थी। ओके, बौद्धिस्ट की थी एंड सिख, एंड उसके बाद सिखों की थी। अब परसेंटेज एक बार देख लेते हैं, जैन की कितनी परसेंट थी, 84.7%। और क्रिश्चियन की कितनी परसेंटेज थी, 71.8%। ओके, और बुद्धिस्ट की कितनी थी, 67 पॉइंट,
सॉरी 74.3 है क्रिश्चियन की, 71.8 है बौद्धिस्ट की, ओके, एंड सिखों की कितनी थी, 67.5। ओके, तो ये लिटरेसी रेट 2011 में जो सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये थी, और जैन सबसे टॉप पे थे, हाई, इनकी सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट थी। ओके,